गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई हूँ और आँख खुलते ही शुरू हो जाता है डेली वाला रूटीन। तो आजकल मैं जो रूटीन फॉलो कर रही हूँ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आजकल रूटीन में थोड़ा चेंज हुआ है। एक्चुअली बीच में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस थोड़ा सा मैं प्राणायाम कर रही हूँ और उठते ही सुस्ती आने लग जाती है। तो सुस्ती को भगाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। थोड़ी देर स्ट्रेचिंग कर लो और प्राणायाम वगैरह कर लो, तो फिर बस वही थोड़ा ध्यान लगा लो, आलस वगैरह सारा भाग जाता है और अच्छे से जो आगे के पूरे दिन भर के काम होते हैं उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं अच्छे से। और पूरे दिन में जो भी काम होते हैं उसके लिए हम एक्टिव रहते हैं और थोड़ा सा इसी बहाने हम खुद पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि घर को आखिर हमें ही संभालना है। और ब्रश करते करते मैं यहाँ पे थोड़ा टहल गई हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, खैर टाइम तो मिल भी जाए लेकिन और भी कई सारे काम होते हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और कल मैंने भिगोई थी राजमा, थोड़ी सी उड़द और थोड़ी सी चना दाल है इसमें। तो इसको मैं उबालने के लिए रख दूँगी। लंच के मतलब जब लंच बनाऊंगी ना तो राजमा और चावल बनाऊंगी, तो राजमा उबल जाएंगे अच्छे से और लंच की आधी तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि अब इसके बाद मैं अपने कामों में लग जाऊंगी, तो फिर कभी जैसे कि चावल मतलब लंच बनाने के लिए लेट हो जाता है, क्योंकि राजमा उबलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं इसको पहले ही रख लेती हूँ ताकि लंच के टाइम पे मुझे राजमा तैयार मिले और फिर मैं चावल चढ़ाऊँ और इसी बीच में अपने सारे काम निपटा लूँगी। तो अभी समीक्षा उठी नहीं है, वो थोड़ा लेट उठती है, तो उसके लिए मैं पहले पराठे सेक लूँगी। और दाल में मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी और बस इंडक्शन पे चढ़ा लेती हूँ। तो साइड में लंच की तैयारी होती रहेगी। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, तो उनके लिए मैंने पहले ही लंच तैयार कर लिया था। और अब यहाँ पे समीक्षा के लिए पराठे सेक लेती हूँ। और ये आटा मैंने पराठे का ही लगाया था, इसमें अजवाइन डाली हुई है, नमक डाला हुआ है, तो बस घी लगा के फोल्ड कर लूँगी और बस बेल लूँगी। कई बार मैंने कहा है कि मैं पराठे वगैरह ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, तो आज बनाए हैं समीक्षा के लिए। समीक्षा भी ज़्यादा पराठे नहीं खाती है, मतलब ये ऑयली जो चीज़ें होती हैं, ऑयली तो नहीं मतलब घी लगाऊंगी इसमें, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा तला हुआ वो भी ज़्यादा नहीं खाती हैं। तो बस आँख खुलते ही हमारे जो काम हैं वो शुरू हो जाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही चलता रहता है। पर वही जैसे कि मैंने बोला कि अपने आप पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शाम के टाइम पे मैं थोड़ी देर आराम भी कर लेती हूँ। जब हम दिन भर के काम करके थक जाते हैं तो फिर शाम को जो थकान है वो दूर हो जाती है थोड़ी देर आराम करने से। चाहे नींद आए चाहे ना आए, तो बहुत रिलैक्स सा फील होता है, तो मैं शाम को आराम ज़रूर करती हूँ। और कुछ टाइम पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे नींद आने लग गई है। मतलब अब मैं सो जाती हूँ, नींद आ भी जाती है शाम को। कई लोगों को नींद नहीं आती है, कईयों को तो दिन में भी नींद नहीं आती है, रात को भी जल्दी से नींद नहीं आती है। और अगर वो चाहते हैं कि उनको नींद आए तो मेडिटेशन करिए, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और नींद भी आने लग जाएगी। तो पहले ना मुझे रात को नींद नहीं आती थी जल्दी से, और शाम को भी जब मैं सोने की कोशिश करती थी तो नींद नहीं आती थी। लेकिन अगर
आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे तो नींद ज़रूर आएगी। तो ये मैंने करके देखा है, इसलिए बता रही हूँ। तो मुझे तो फ़ायदा मिला है, तो इसलिए आपको बता रही हूँ, क्या पता आपको भी फ़ायदा मिले और आपकी थोड़ी सी मुश्किल जो है वो आसान हो जाए, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये टिप्स। और वैसे भी अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो दिमाग तो शांत रहेगा ही, नहीं तो वैसे भी हमारा दिमाग सारे दिन भर दौड़ता ही रहता है, इधर से उधर, ये काम कर रहा है, वो काम करना भी, ये रह गया भी, वो रह गया भी, मतलब कुछ ना कुछ जो भी काम रहते हैं या जो भी टेंशन रहती है वो लगी रहती है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को भी रिलैक्स मिल जाता है, तो इसलिए तो यहाँ पे आपके साथ बातों बातों में परांठे भी बन गए हैं और दही जमाई थी मैंने, तो इस डब्बे में पहले से थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैंने और जमाई है, तो ये पूरी नहीं होगी तो थोड़ी सी इसको भी ऐड कर लूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी दही जम के तैयार हुई है। तो अब मैं खीरा घिस लूँगी और दही में मिला लूँगी, लेकिन अभी मसाले नहीं डालूँगी। जब खाना खाएंगे, लंच करेंगे, तभी मैं मसाला मिलाऊंगी। तो अभी मैं ऐसे ही फ्रिज में रख लेती हूँ। तो बस ये काम मेरा हो गया है और अब पूरा किचन साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मैं जब लंच बनाऊँगी तो सिर्फ चावल ही मुझे चढ़ाने हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे थोड़े बहुत मुझे जाले दिख रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था क्लीन नहीं किया था, तो नज़र पड़ रही थी मेरी। अब वैसे मैं 2-3 दिन से देख रही थी कोनों में, सोच रही थी आज करूँगी साफ़, कल करूँगी साफ़। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे और ये जो जाले हैं वो छूट गए साफ़ करना। तो आज मैंने कहा कि ये काम तो मैं निपटा ही लूँगी। और घर का ध्यान रखते रखते हमें अपना खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, मानसिक तरीके से भी और शारीरिक तरीके से भी। तो अभी मैंने मेडिटेशन का तो आपको बता दिया है, लेकिन अब अपने हाथ पैरों का, अपनी स्किन का भी, अपने हेयर का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम आप देख सकते हो 9:30 हो गए हैं। तो बस ये जो जाला वाला निकालने वाला काम था ये मेरा समाप्त हो ही जाएगा। तो जो डस्टिंग है वो तो मैं एक दिन छोड़कर कर ही लेती हूँ, क्योंकि इतना सारा सामान का एक ही साथ नहीं हो पाता है। लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी मैं डेली ही पूछती हूँ, बाकी मैं एक दिन छोड़ के अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। और बस ये जाले वगैरह तो मैंने निकाल लिए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अपनी स्किन का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में थोड़ा सा शैम्पू लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है, थोड़ा सा सोडा लिया है और साथ ही लिया है गर्म पानी। और अब मैं अपने पैरों को पानी में डिप कर लूँगी थोड़ी देर के लिए और थोड़ा सा रगड़ लूँगी। तो उसके बाद पैर क्लीन। और अब आई हेयर की बारी। तो आज मैंने सोचा था कि मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं बालों में मेहंदी लगाऊंगी। और कल ही मैंने ये मेहंदी भिगो ली थी कढ़ाई में। थोड़ा सा मैंने इसमें मेथी पीस कर डाला है और आंवले के टुकड़े डाले हैं। तो बस अब अपने बालों में मैं ये जो मेहंदी है इसको अप्लाई कर लूँगी। और आंवला मेथी डालने के बाद ना जो बालों में जो चमक आती है, जो शाइन आती है, बहुत ही अच्छी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे ना फ़र्क महसूस हुआ। और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ आंवले को मेहंदी में डालकर। तो आपको भी ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आप भी ट्राई करेगा। तो कुछ महीनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब 7-8 महीने मुझे हो गए होंगे जब से मैं आंवले को मेहंदी में डालकर यूज़ कर रही हूँ। और मेथी मैंने पहली बार ही डाली है। और मेरे बाल शाइन भी रहते हैं और झड़ते भी अब नहीं हैं। जितने पहले बहुत बाल झड़ते थे मेरे, लेकिन अब नहीं झड़ते हैं और अब थोड़ा घने भी लगते हैं। और ये वाटरमेलन मैं लेकर आई थी मंगलवार को। तो ये देखिए अब मैंने लिया था, लेकिन अभी ना उतना जो रेड कलर का आता है ना वो नहीं है। और इसमें जो छिलका है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटा है। तो छिलने के बाद बहुत ही कम तरबूज निकला। और सबसे ज़्यादा ये सांची को ही पसंद है खाने के लिए। तो सभी खाते हैं, लेकिन सांची को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आज का व्लॉग आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड बाय बाय।